आर्मी आज के दिन सच में हिस्ट्री बन गया। एम्स 2026 में बड़े अवार्ड जीतने के बाद बीटीएस फाइनली व्यूवर्स ऐप पर लाइव है और पूरा फैंडम लिटरली इमोशनल हो गया। मैंने पूरा वीडियो हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लाइव शुरू होता है, सभी मेंबर एक साथ दिखाई देते हैं और फैन कमेंट में सिर्फ एक ही चीज स्पैम हो रही थी, OT7 इज बैक। तो हमें मेंबर सारे स्टार्टिंग में थैंक यू बोलकर वो क्लैपिंग करते हुए दिखते हैं। तो फिर उसमें जिमिन रहते हैं, वो बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड जो रहता है उसको ऐसे ऊपर करके कहते हैं BTS। तो फिर उसके बाद हॉबी कहते हैं हमारी आर्मी ने एक अवार्ड जीता है। तो जिमिन कहते हैं हाँ वास्तव में यह आप सभी के लिए है आर्मी। तो फिर आरम उसमें कहते हैं 5 साल सब लोग, हम सब 5 साल वापस आए हैं। तो फिर उस पे हॉबी कहते हैं कि मैंने हाल में कुछ पिक देखी थी सोशल मीडिया पे कंपैरिजन करते हुए उनकी ये जो येलो ड्रेस में थी, जब उन्होंने 2021 में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। तो आरम कहते हैं हाँ तब हम सब ने येलो रंग के कपड़े पहने थे। तो मेंबर्स कहते हैं हाँ। तो फिर हॉबी हंसने लगते हैं कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ येलो बटर की तरह हमने सच में बहुत कुछ किया था उस टाइम पे। तो मेंबर बात करते हैं हाँ तब उस टाइम पे जीएनए और फेक लव आया था। तो फिर अभी कहते हैं हाँ हम सब उस टाइम बहुत कलरफुल थे। तो फिर जिन कहते हैं कि हाँ तब वास्तव में अट्रैक्टिव था और मुझे अब भी यह अट्रैक्टिव लगता है। फिर मेंबर बताने लगते हैं कि हमने 3 अवार्ड जीते हैं। फिर इनभी बताते हैं कि हमने अवार्ड जीते हैं, तो वो फिर काउंट करते हैं कि हमने 3 अवार्ड जीते हैं और बताते हैं जैसे सॉन्ग ऑफ द समर, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर एंड बेस्ट मेल के पॉप आर्टिस्ट। तो हॉबी आरम से कहते हैं कि आपको समर सॉन्ग कैसा लगता है। तो आरम बताते हैं हाँ दरअसल सिंग सॉन्ग के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे सिंग बहुत ही पसंद आया है, मुझे लगता है कि समय के साथ इसकी और भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो जिन कहते हैं यह एक ऐसा सॉन्ग है जो गर्मियों के लिए परफेक्ट है। सेम जेके कहते हैं कि आमतौर पर जब आप गर्मियों के गाने की बात करते हैं तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सॉन्ग होते हैं, है ना। तो शिवा कहते हैं क्या आजकल गर्मियों के गाने वाकई में कोई इंटरेस्टिंग सॉन्ग होते हैं। तो जेके कहते हैं हाँ वो पुराने दिनों में जब गर्मियां होती थी उस टाइम पे। तो फिर जिमिन कहते हैं चलो इस साल गर्मियों का अनुभव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम गर्मियों में कोरिया में नहीं होंगे। तो फिर जिमिन कहते हैं क्योंकि पिछले साल गर्मियों के टाइम बहुत मैं बिजी था और उस टाइम मैं बहुत दुखी भी था। तो मेंबर कहते हैं हाँ शायद इसीलिए तुमने गर्मियां नहीं एंजॉय करी। तो आप भी कहते हैं लेकिन शायद इस साल हमारी गर्मियां अच्छी जाएंगी क्योंकि ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो आप भी कहते हैं ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो आरम कहते हैं हाँ इतनी गर्मियां हैं कि मैंने फाउंडेशन के डबल लेयर यूज किए हैं। तो मेंबर कहते हैं हाँ आरम तुम थोड़े टैन भी हो गए हो। तो आरम कहते हैं हाँ इसीलिए मैंने इसे बढ़ा दिया है। तो मेंबर हंसने लगते हैं इस पे मतलब इस पूरे लाइव में मेंबर एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा ही टीज कर रहे थे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर उस पे जिमिन कहते हैं कि मुझे आज भी बहुत गर्मी लग रही है। तो शुगा फिर उनके कपड़े को टच करके कहते हैं कि नहीं आज तुमने थोड़े मोटे कपड़े पहने हैं ना, इसलिए हो सकता है तुम्हें गर्मी लग रही है। तो सच में मतलब जिमिन के कपड़े देखने में लग भी रहे थे थोड़े हैवी। तो फिर उस पे हॉबी कहते हैं कि आज सब कितने स्टाइलिश लग रहे हैं, सब कितने कूल लग रहे हैं। सच में आ रहे मतलब मेंबर्स तो ऐसे हमेशा ही अच्छे लगते हैं, पर डिफरेंट स्टाइल किया था उन्होंने, मतलब सारे ही मेंबर बहुत स्टाइलिश और कूल लग रहे थे। और आखिर मोमेंट भी तो ऐसा था, उनका कूल लगना और स्टाइलिश लगना बनता भी था। फिर जिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज सबने अपने अपने अनोखा स्टाइल ढूंढ लिया है। तो इतने में जेके कहते हैं मतलब ये थोड़ा फनी भी है। उतने में जेके कहते हैं कि अंडरवियर कैल्विन कैलन की है ना। तो इससे मतलब मेंबर बहुत तेजी में हंसते हैं, मतलब हंसने वाली बात ही थी। फिर भी कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन जैकेट सेरी की है। तो फिर उससे जिमिन कहते हैं हाँ शैम्पू एडोर का है। तो जिन कहते हैं हाँ और शर्ट गुची की है। मतलब सही है यार, सब अब है सबके अपने अपने ब्रांड, तो प्रमोट कर लो, अच्छा है। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग था, उनके प्रमोट करने का तरीका भी ये बीटीएस मेंबर ही कर सकते हैं। फिर आरम कहते हैं वो अपनी शर्ट को टच करते हुए कहते हैं मुझे तो लगता है मैंने इसे फ्री में ली है दोस्तों। फिर इसके बाद आरम कहते हैं फिर इसके बाद आरम अवार्ड की बात करने लगते हैं, कहते हैं ये हमें 100% वोटिंग के जरिए मिला है, हमें ये बोलना नहीं चाहिए। तो मेंबर कहते हैं बिल्कुल सही,
ये सच में ये आर्मी का ही है। फिर उसके बाद सारे मेंबर आर्मी को आई लव यू बोलते हैं, कहते हैं आई लव यू आर्मी। उसके बाद आरम कहते हैं, बहुत कहते हैं कि अनाउंसमेंट के टाइम आर्मी मतलब बहुत ही ज्यादा ही नर्वस थी। तो जिमिन अवार्ड को लेकर कहते हैं कि इस पे आर्मी का नाम लिखा होना चाहिए था। तो मेंबर ने कहा हाँ, इस पे लिखा होना चाहिए आर्मी एंड बीटीएस साथ में। सच में आर्मी उस टाइम पे इतनी खुशी हुई। और ये मेंबर जो जिमिन कह रहे थे कि यहाँ आर्मी का नाम होना चाहिए था, वो ऐसे नहीं कह रहे थे। जिमिन ऐसे ही नहीं कह रहे थे, उसके बाद जिमिन ने इसको एडिट करके, जहाँ आर्टिस्ट ऑफ द ईयर लिखा था उसके ऊपर बीटीएस लिखा हुआ था, वहां उन्होंने एडिट करके आर्मी लिखा और उसके बाद उसे अपनी स्टोरी पर पोस्ट किया। मतलब सच में ये लोग एक भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आर्मी तो ऐसे भी इनको दिल अपना दे चुकी है और एक भी मौका ही नहीं छोड़ती आर्मी का दिल दोबारा जीतने में। मतलब सच में जब ये न्यूज स्प्रेड हुई, लोगों ने जिमिन की स्टोरी देखी, तो सच में अन्नी सच में बहुत इमोशनल हुई कि मतलब जितना हम लोग उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो ही रिटर्न में हम लोग से करते हैं। मतलब ये चीज देख के बहुत खुशी होती है कि हम जितना अपने आइडल्स के लिए एफर्ट डालते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही वैसा ही एफर्ट डालते हैं और वैसे ही फीलिंग वो भी फील करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब आर्मी के लिए भी मूवमेंट बहुत ही अच्छा था। जो आर्मी ने इतनी वोटिंग करी, लगे रहे कई आर्मी ने, मुझे पता है कि बहुत टाइम तक एक दिन में कई बार वोटिंग करी, टाइम निकाल के वोटिंग करी। मतलब आर्मी के लिए भी ये प्राउडफुल मोमेंट था। फिर उसके बाद जिमिन कहते हैं कि जब हम ये अवार्ड लेने जा रहे थे तो हम सब उतने ही नर्वस थे जितना हम पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने गए थे उस टाइम पे थे। तो हॉबी कहते हैं मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मैं मन नर्वस था। मेरे तो बैग पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। तो जिन कहते हैं कि जिमिन बहुत कांप रहा था उस टाइम पे। तो फिर जंगकुक कहते हैं जिमिन साइड में देख रहा था और कह रहा था कि इस साल उसे सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है। फिर उन जिमिन ने बताया कि जब वे स्टेज पर आर्मी की आवाज सुनी तो वो मोमेंट उनके लिए बहुत ही मेमोरेबल बन गया। फिर उसके बाद मेंबर फिर अवार्ड में जितने लोगों से मिले उनके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से मिले कि उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई। जिन लोगों से मिले थे उनकी एनर्जी के बारे में कि और उनसे कितने टाइम बाद मिले थे, उन्होंने बताया कि उनकी जो पुरानी यादें थी ताजा हो गई। मतलब ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था उनके लिए, उन्होंने ये बताया। फिर जिमिन कहते हैं कि आप बीटीएस लाइव पर इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि आप आमतौर पर नहीं देख पाते। तो आरब ने कहा उनमें से एक है ये सबसे बड़ा अवार्ड जो हमें मिला है। तो जिमिन कहते हैं हाँ। फिर जिमिन कहते हैं कि आमतौर पर लोग इसे चैंपियन एक गिलास की तस्वीर के साथ खींचकर शेयर करते हैं। तो फिर जिमिन बोतल उठाते हैं तो उससे जेब बोलते हैं कि जिमिन इस तरह की चीजों में बेहतर है, इसलिए वह सबसे अच्छे से शुरुआत करता है। फिर जिमिन कहते हैं कि हाँ मुझे पता था कि आप सबके सामने यह बात कहना थोड़ा थोड़ा अटपट लगेगा, लेकिन मैंने कहा। तो फिर जिमिन कहते हैं नहीं यार, चैंपियन के साथ शेयर करना अच्छा रहेगा, चैंपियन से अच्छा क्या ही होगा। तो फिर मेंबर ऐसे हंसने लगते, कहते हैं हाँ। फिर जिमिन सबको चैंपियन शेयर करने लगते हैं। तो उस पे फिर जिन अपनी बात बताते हैं। जिन मतलब इसमें बहुत सारी फनी बातें करी, उनकी एकदम फनी एनर्जी थी। वो बाकी मेंबर को टीज भी कर रहे थे और वे बहुत सारी बातें बता रहे थे कि जैसे मेंबर जो होते थे बैक स्टेज बहुत ही नर्वस रहते थे, लेकिन कैमरा ऑन होते ही बहुत कूल बन जाते थे। मतलब उन्होंने बहुत सारी फनी बातें करी। तो उसमें एक ये बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टाइम डिफरेंस मैनेज नहीं कर पाते हैं, उन्हें टाइम मैनेज करना नहीं याद रहता है। तो यहाँ टाइम डिफरेंस का मीन था जैसे मेंबर्स अलग अलग कंट्री में विजिट करते हैं तो वहाँ का टाइम कोरिया के टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, तो उनके सोने जगने का जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो हारम बताते भी हैं कि जिन का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो जिन कहते हैं हाँ मैं 10 बजे सोता था पर मैं इस समय 9 बजे सो रहा हूँ। तो जिन कहते हैं मैंने जंकुक से सुबह 8, तो फिर जिमिन बताते हैं मैंने जंकुक को सुबह 8 बजे कांटेक्ट किया, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। फिर यहाँ सारे मेंबर अपने रूटीन बताए कि हाँ सबका टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब सोने जगने का अकॉर्डिंग टू कोरियन टाइम। तो फिर जिन बताते हैं मैं सुबह 3 बजे उठा, मेरी आंखें सूजी थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी उसके बाद। तो फिर जिन बताते हैं मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने जेके को मैसेज करना चालू किया कि क्या कर रहे हो क्या नहीं थे उसके बाद। तो जिमिन बताते हैं मुझे तो लग रहा था जैसे मैं जगा तो मुझे लग रहा था मेरी सुबह ही नहीं हो रही है
और फिर मैंने जेके को मैसेज किया। फिर जिमिन सारे मेंबर को शैंपेन से सर्व करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग कहते हैं चलो शैंपेन के साथ शेयर करते हैं। मतलब यहाँ थोड़ी फनी चीज हुई। मतलब पहले आप ये खुद देखो इस वीडियो में। मतलब जैसे सबको ग्लास में सर्व किया गया था, तो यहाँ पे जिन ने मतलब एक ग्लास वी को दिया, फिर जिमिन ने भी वी को दिया। वी ने 2 ग्लास ले लिए बेचारे। जंगकुक को सीधे जिन ने बॉटल ही पकड़ा दिया था। ये बहुत फनी था कि वी 2 ग्लास लेके बैठे हैं और जंगकुक पूरी बॉटल लेके बैठे हैं। तो जंगकुक फिर उसके बाद चेयर्स भी वो बॉटल के साथ ही करते हैं। और फिर जंगकुक ने बॉटल के साथ ही ड्रिंक की। फिर जंगकुक ने बोतल से ही ड्रिंक पी। मतलब ये रियली बहुत फनी था। फिर उसके बाद मेंबर जो थे वो वेगस में टूर के बारे में बात करते लगते हैं कि यहाँ की परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, इन सारी चीजों के बारे में मेंबर बात करते हैं। उसके बाद जो जिमी लेते हैं कमेंट रीड करते हैं, तो कमेंट रीड करते हैं। फिर जिमिन उसके बाद आर्मीज के कमेंट रीड करने लगते हैं। तो उसमें आर्मी ने मेंबर्स को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो फिर उसमें सारे मेंबर्स आर्मी को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद जिमिन एक कमेंट रीड करते हैं। वो भी एकदम फुल फुल वॉइस के साथ कहते हैं जिंगिनारी में लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद मेंबर लिटरली सारे मेंबर्स बहुत हंसने लगते हैं। तो फिर उसके बाद जिमिन कमेंट रीड करते, उसमें किसी ने लिखा था कि तुम्हारे सेक्सी हेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसमें किसी आदमी ने पूछा था कि तुमने इसे कितना लंबा करने का सोचा है। तो जिमिन कहते हैं मैं इसे बढ़ाने की तब तक कोशिश करते रहूंगा जब तक मैं एआई से एडिट किया है मेरे लिए। आपने देखा ही होगा जिमिन की एआई पिक जो चल रही है इसमें बहुत लंबे बाल में। तो फिर जिन कहते हैं कि नहीं उसे बाल सुखाने में 1 घंटा लगता था। तो जिमिन कहते हैं कि फिर उसके बाद लोगों ने कमेंट किया था कि आप चोटी बना के मतलब उसमें अच्छे लग रहे थे। तो फिर उसके बाद मेंबर्स अर्जेंटीना के बारे में बात करते, लोगों ने उसे कमेंट किया था कि हम अर्जेंटीना में आपका वेट कर रहे हैं। तो मेंबर्स ने बताया कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। फिर उन्होंने अपने आगे आने वाले टूर की बातें करी। फिर उसके बाद जिमिन जो है केक को टर्न करते देखते हैं, तो उस पे भी फिर नेम रीड करते हैं। उस पे लिखा था आर्यन और अवार्ड के बारे में सब उस पे भी था, तो वो पढ़ने लगते हैं। पर यहाँ एक स्पेशल चीज थी जो वो नहीं छूट सकती है। वो थी, गेस करिए, वो थी जेके और जिन की फाइट। वो बंदे अपना अलग ही दुनिया में बसते। मतलब बहुत ही क्यूट लग रहे थे वो उसमें भी। तो फिर जिमिन कहते हैं, फिर जिमिन को शायद घर में फील होती है, तो वो मतलब वहां से चले जाते हैं आई थिंक चेंज करने के लिए। तो फिर जब वो आते हैं तब तक फिर हॉबी कमेंट रेट करते रहते हैं। तो फिर आते हैं तो हॉबी कहते हैं, बताते हैं कि सब लोग लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और यूंगी मैरी मी ये सारा जल्ला। तो इस पे वी कहते हैं कि मुझे ये जानने की इच्छा है कि क्या ये लिखने वाले सच में शादी करने के लिए बेताब हैं। तो जिन ने कहा नहीं नहीं, ये बिल्कुल इस फेमस मुहावरे के जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जेके कहते हैं कि बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कहते हैं हम कोरियन कैसे सीखें, हमें प्लीज कोरियन सिखा दो। तो फिर वो लोग उस ट्रेंड के बारे में करने लगते हैं। तो जेके उस सॉन्ग को रिपीट करते हैं जिस समय चल रहा है। जंकुक वो जो इस समय ट्रेंड कर रहा है सॉन्ग प्लीज गिव मी बॉयफ्रेंड नाम जुन जैसे हो, तो वो सॉन्ग गाने लगते हैं। फिर उसके बाद मेंबर सब साथ में गाने लगते हैं। फिर कहते हैं लॉन्ग ईयर। फिर वो लोग गाते हैं कि फिर उसके बाद हॉबी भी गाने लगते हैं। उसके बाद भी कहते हैं स्मार्ट बॉय। तो फिर आराम खुद गाने लगते हैं प्लीज गिव मी बॉयफ्रेंड नाम जिन से। ये फनी था लिटरली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग। फिर उसके बाद मेंबर के टूर के बारे में बात करने लगते हैं। तो टूर पे जो आपने देखी होगी बारिश हुई थी, तो बहुत ज्यादा मेंबर्स को प्रॉब्लम हुई थी, तो वो उसी बात दिन में बात कर रहे थे। तो और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूंगी को बिल्कुल भी बारिश नहीं पसंद है। तो वो कह रहे थे, फिर उसके बाद हॉबी इस पे कहते हैं कि हम लोग आशा करते हैं कि नेक्स्ट टूर पर बारिश ना हो। तो मेंबर कहते हैं नहीं, पर वी चाहता है कि टूर पर बारिश हो, उसे पसंद है। फिर उसके बाद बेचारे हमारे जिमिन फिर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हमें मुझे पसीना आ रहा है। तो वो मतलब फिर बैक कैमरा चले जाते हैं। तो फिर वहाँ चेंज करते हैं या जो भी करते हैं। तो उस टाइम मेंबर सच में इतना टीज कर रहे थे जिमिन को, और मेंबर कंटिन्यू जिमिन को देख के हंसे जा रहे थे, वो पता नहीं क्या कर रहे थे।
हो मेंबर सच में बहुत ही जिमिन को सारे मेंबर मिलके बहुत ही टीच कर रहे थे, बेचारे जिमिन। फिर जिमिन सामने आते हैं, फिर उसके बाद लिटरली सारे मेंबर इसमें टीजिंग मोड में थे। और इसमें वी ने फिर मतलब बहुत सारे फनी बैक स्टेज की बात करी, मोमेंट की बात करी, आउटफिट, फोटो और फनी मिस्टेक की बातें करी। फिर जंकुक ने फैन से ये भी पूछा था कि आप लोगों को परफॉर्मेंस कैसी लगी, और इतने समय बाद स्टेज पे आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वो फिर उसके बाद कमेंट रीड कर रहे थे, लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब उन्होंने कहा कि बीटीएस फिर से साथ है। बस यही सुनकर पूरा फैंडम इमोशनल हो गया था, क्योंकि आर्मी इतने लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रही थी। फिर उसके बाद मेंबर कहते हैं चलो लास्ट में चेयर्स करके लाइव को एंड करते हैं। तो उसके बाद फिर वही पर हाँ, लास्ट में एक चीज रह गई थी, वही जेके और जिन की फाइट। लिटरली वो सब, वो दोनों सही में लड़ते में इतने क्यूट लगते हैं, मतलब यार लगता ही नहीं है। मतलब वो लड़ते समय इतने क्यूट लगते हैं, सच में उनकी फाइट सच में बहुत क्यूट लगती है। पहली बार मुझे किसी की फाइट क्यूट लग रही है। तो वो और जाते जाते उन्होंने ये काम भी कर लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ पे यही हुआ, जिन ने सीधे जंकुक को बॉटल ही पकड़ा दी ग्लास की जगह। मुझे थोड़े फनी था। और ये हर बार जिन नहीं कर रहे थे, वो सीधे बॉटल, जंकुक खुद से नहीं बॉटल ले रहे थे, वो खुद जिन जंकुक को ग्लास की जगह बॉटल पकड़ा दे रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने सबने चेयर्स किया। उसके बाद मेंबर्स ने कहा कि हम सच में आर्मी आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद वी ने कैमरा उठाया, फिर वन बाय वन सारे मेंबर ने आर्मी को बाय बोला। फिर इसके बाद ये लाइव एंड हो गया। सो आर्मी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।